सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान उनके कमरे से निकालकर रिसेप्शन काउंटर पर रखने के मामले में उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा होटल प्रबंधन खिलाफ तहरीर दी गई। कैंट रोडवेज क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे से बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान निकालकर रिसेप्शन काउंटर पर रख दिया गया। जिस समय सामान निकाला गया उस दौरान तेज प्रताप यादव होटल में नहीं थे। घटना को लेकर तेज प्रताप यादव के निजी सहायक ने सिगरा थाने में तहरीर देकर होटल प्रबंधन खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिशाल सिन्हा के अनुसार बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव शुक्रवार को कैंट रोडवेज क्षेत्र स्थित होटल के कमरा नंबर 205 में ठहरे हुए थे। कमरा नंबर 206 में उनके निजी सहायक और सुरक्षाकर्मी ठहरे थे। मंत्री तेज प्रताप यादव दर्शन पूजन कर और गंगा में नौकायन कर होटल वापस लौटे तो उनका सामान रिसेप्शन काउंटर पर रखा हुआ मिला। उनके निजी सहायक और सुरक्षा कर्मियों का कमरा भी खाली करा दिया गया था। मंत्री तेज प्रताप यादव की गैर मौजूदगी में उनके कमरे को खोलना उनकी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं, इसलिए होटल के महाप्रबंधक और अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। इस संदर्भ में अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि होटल प्रबंधन के अनुसार बिहार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव के लिए 2 कमरा सिर्फ 6 अप्रैल के लिए बुक किया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद उन्होंने होटल प्रबंधन को कोई सूचना नहीं दी थी, जबकि उसी कमरे को दूसरे व्यक्ति ने नेक्स्ट डे बुकिंग कर रखा था और देर रात कमरे का ताला बंद होने की वजह से दूसरे व्यक्ति को कमरा देने के लिए होटल प्रबंधन ने उनके सामान को कमरे से बाहर निकाला था। फिलहाल मिली तहरीर के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके लिए उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब वे वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। तेज प्रताप जी का रूम हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। उनका जो 206 था वो 206 अभी भी लगा हुआ है। उनका लगेज शायद उसके अंदर हो। अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक तो हम खुलवा नहीं सकते, भाई मिनिस्टर आदमी है। तो उनके जो बॉडीगार्ड वाला रूम था 205, उसके बगल वाला, वही रूम हमने खुलवाया था और उनसे बात करवाने के बाद वो लगेज निकाला वहाँ से। जो उनकी शिकायत है उसमें कहा जा रहा है कि 206 भी खोला गया है। नहीं सर, नहीं खोला गया सर, नहीं खोला गया। 205 का किया गया है। मैं 205 के लिए तो बोल ही रहा हूँ सर।
अब मिनिस्टर का रूम हम कैसे खोल सकते हैं जब मिनिस्टर ना हो? जब वहाँ पे 205 में आदमी था तो आदमी से जो बुकर था उनकी बात करवाई, बात करवाने के बाद उनका सामान हमने वहाँ से आउट किया। आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में आरोपित गायक समर सिंह को शनिवार को पुलिस ने वाराणसी में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालात में मौत के हाई प्रोफाइल मामले के आरोपित और गायक समर सिंह को गाजियाबाद से लाने के बाद पुलिस ने उसे रिमांड मजिस्ट्रेट कृति सिंह की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। कोर्ट में पेशी के बाद जैसे ही समर सिंह को पुलिस कोर्ट से बाहर लेकर निकली तो आकांक्षा के समर्थकों ने समर की पिटाई कर दी। किसी तरह बीच बचाव कर पुलिस उसे जेल ले गई। इस दौरान मीडिया के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सभी समर का बयान लेना चाहते थे, लेकिन समर सिंह के न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण पुलिस ने मीडिया वालों से दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण कचहरी बंद था। ऐसे में उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गाजियाबाद से गिरफ्तारी के बाद समर सिंह को पुलिस सुबह लेकर वाराणसी पहुंची और उसे पुलिस लाइन में रखा गया था। उधर अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने मीडिया को पहले ही बता दिया था कि समर को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। अभी वह न्यायिक अभिरक्षा में है, इसलिए मीडिया से उसकी बात नहीं कराई जा सकती और न ही जांच के किसी पहलू को सार्वजनिक किया जा सकता है। कोर्ट में पेशी के दौरान आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी और उनके सहयोगी कोर्ट में मौजूद थे। बाद में पुलिस किसी तरह उसे वाहन में बैठाकर जेल ले गई। कुछ नहीं, पुलिस आई, रिमांड बनाई, हमने बेल में मूव किया और बेल हमारी पेंडिंग है। उस पर जो भी आदेश होगा आगे हम लोग देखेंगे। उनके माँ भाई देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, हत्या हो जाना, लेकिन 306 में जो साक्ष्य मिला होगा पुलिस को उस पर धारा 306 का साक्ष्य दे नहीं पा रहे हैं तो 302 का करा दें तो उनका विशेष भाई उनका अधिकार क्षेत्र है, कहीं जाए कहीं कराएं, उसके लिए आदमी क्या कर सकते भाई। हमारा काम है, हमारा क्लाइंट निर्दोष है, हम उनके लिए लड़ेंगे। हमने बेल मूव किया है, अगर हमारी बेल होती है तो ठीक है, नहीं हम स्टेशन जाएंगे, आगे जाएंगे। कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल गए, रिमांड की स्वीकृति हुई है, मेरा बेल एप्लीकेशन मूव है। अच्छा, दुबे का जो प्रकरण था उसके जो नामित अभियुक्त थे समर सिंह, उनको जो है यहाँ पर आज मजिस्ट्रेट के सामने जो है रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया था। उन्हीं के लिए हम सभी लोग जो है उनको पेश किया गया। सर, अंदर कोई हमला हुआ है क्या उनको? नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो है उनको अपनी कस्टडी में जो है सुरक्षित उनको अंदर रिमांड के लिए प्रस्तुत किए हैं और सुरक्षित उनको जो है जेल में भेज दिया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को परालकर भवन सभागार में कुल 28 विकास एवं निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी शनिवार को मैदागिरी स्थित परालकर भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी में पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं व अन्य विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित विधायक निधि त्वरित योजना व पूर्वांचल विकास निधि योजना अंतर्गत 657.94 लाख की लागत से होने वाले कुल 28 विकास एवं निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विकास के मॉडल के रूप में देश विदेश में प्रस्तुत हुआ है। आज काशी वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ है। पूर्व में लोगों को सड़क पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता था, परंतु अब विकास की धारा में इन सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान करते हुए विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस क्रम में लगातार जन जन से जुड़े मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, आत्मा विश्वेश्वर, नीरज जायसवाल, दिलीप साहनी, साधना वेदांती, तीनों मंडल अध्यक्ष नलिन नयन मिश्र, संदीप चौरसिया, गोपाल जी गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। संचालन किसान मोर्चा के अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू तथा धन्यवाद ज्ञापन नलिन नयन मिश्र ने किया। विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का, गलियों का कार्य है, करीब 6.5 करोड़ का, 6.5 करोड़ से ज़्यादा के कार्यों का आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ, जिसमें त्वरित विकास की योजनाओं का जो पिछली बार कार्य हुआ था उसका लोकार्पण रहा, इस बार का शिलान्यास रहा 2 करोड़ करीब 96 लाख का। साथ ही साथ विधायक निधि, पूर्वांचल निधि, ऐसे मिलाकर के करीब
6,57,00,000 के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। ये कार्यों की लंबी सूची है, करीब 29 कार्य हैं, जिसमें सड़क है, गली है, उसके साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी हैं, पानी के पाइप का कार्य भी है 27 लाख का, ऐसे अनेक कार्य। भारत के सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर अजीत डोभाल सपत्नीक दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा दैनिक मां गंगा की आरती में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सपत्नीक शामिल हुए। मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया तथा साथ ही भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंग वस्त्रम, रुद्राक्ष की माला व मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। आरती देखकर अभिभूत हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगभग 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे। आज की सांध्य गंगा आरती में भारत के सुरक्षा कवच के रूप में माननीय श्री अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो इस समय हैं वो हम गंगा आरती में शामिल हुए और गंगा आरती में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने संस्था के सारे पदाधिकारियों का बहुत हृदय से अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने गंगा पूजन जब किया तो गंगा पूजन के साथ साथ जब आरती उन्होंने देखी तो उन्होंने अपनी जो अनुभूति व्यक्त की कि उन्होंने माँ भगवती के तट पर आज हमें उपस्थित होने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था,
आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मैदागिन पार्टी कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की गई। शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में एक आवश्यक बैठक मैदागिन पार्टी कार्यालय में हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार राजेश तिवारी थे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने किया। बैठक में वर्तमान नगर निगम के पार्षदगणों का सम्मान हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि वाराणसी में नगर निकाय का चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पार्षद की सीट व महापौर की सीट पार्टी जीते। इसके लिए बूथ स्तर की तैयारी जारी है। वरिष्ठ जनों का साथ, युवाओं का हाथ इस चुनाव के महत्वपूर्ण साबित होगा। यह चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसे मजबूती से फतह करना हम सबका प्रथम लक्ष्य है। प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भाजपा के जुमलों, बढ़े हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ वोट देकर भाजपा को हराएगी। भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर काशी की आध्यात्मिकता को नष्ट किया है, जिसका खामियाजा भाजपा नगर निकाय चुनाव में भुगतेगी। निकाय चुनाव में जनता भाजपा से इन सब का हिसाब लेगी। भाजपा सरकार को महंगाई और जनता को हो रही परेशानियों का जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य लोकतंत्र विरोधी भाजपा को हराना है। सरसों का तेल, दूध, गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के क्षेत्र में घोर अव्यवस्था है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब जनता पर पड़ रहा है। बैठक का संचालन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। बैठक में राष्ट्रीय सचिव तथा प्रभारी उत्तर प्रदेश राजेश तिवारी, प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश मुख्य संगठक कांग्रेस सेवा दल प्रमोद पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, नेता पार्षद दल सीताराम केसरी, मकसूद खान, देवेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, कमलेश ओझा, प्रोफेसर सतीश राय, विजय शंकर मेहता, फशाहत हुसैन बाबू आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर, उसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ पे कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। और नगर निगम में जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, उसको कैसे जनता के सामने रखें। जनता जो महंगाई से त्रस्त हो गई है, प्रॉपर्टी का टैक्स जो है जलकर है, वो बहुत ज़्यादा लाद दिया गया है। उसके साथ साथ जो गंदे पानी, सीवरेज का पानी पीने के लिए जो है ये बनारस की जनता जो है वो मजबूर हो रही है। तो यहाँ पे जितनी परेशानी और जो दिक्कतें हैं उसको आम जनता के पास जो है हमारे कांग्रेस के साथी लेकर जाएंगे। और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर 100 वार्डों में जो हमारे सभासद का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी करने के लिए आज बैठक रखी गई है। अखिल भारत पुरोहित महासंघ ने अपने पिछले 50 वर्षों के कार्यों के बारे में पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ की ओर से पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण आर ने कहा कि अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ पिछले 50 सालों से कार्य कर रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकारों के माध्यम से पुरोहित कल्याणकारी बोर्ड निर्माण किए गए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से भाषा प्रचार प्रसार और वरिष्ठ संस्कृत विद्वान पुरोहितों को 4000 और 5000 निवृत्ति वेतन की योजनाएं सभी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 16 संस्कार और विवाह संस्कार कराना यह पुरोहितों का परंपरागत कार्य है।
प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का कार्य तेज गति से चलने से और सभी क्षेत्रों में बदलाव होने से अभी 1 मई 2023 से अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ जाति, अंतरजातीय एवं अंतरधर्मीय विवाह केंद्र ऑनलाइन कर रही है। देश के सभी अधिकृत विवाह केंद्र संचालन ऑनलाइन ही विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के माध्यम से। इसके लिए उत्तर भारत का केंद्र वाराणसी और दक्षिण भारत का केंद्र हैदराबाद में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मात्र पुरोहित पुजारी कल्याणकारी बोर्ड की घोषणा की है, उसे तुरंत चालू करें। सभी भारतीय मत संप्रदाय के पुरोहितों का पंजीयन करें। पुरोहितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी बोर्ड की घोषणा तो की है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। उसको कोई बजट नहीं है, कोई स्कीम बनी नहीं है। हम कई सालों से उत्तर प्रदेश सरकार को मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी हमने जनवरी में पत्र लिखा है कि इसके लिए आप कम से कम 100 करोड़ रुपए कल्याणकारी बोर्ड को दीजिए और सभी उत्तर प्रदेश के पुरोहितों का पंजीकरण सरकार करे और उनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाए ताकि पुरोहितों का कल्याण हो सके। कल्याणकारी बोर्ड निर्माण है मगर कल्याण नहीं हो रहा है। हिंदू जागरण मंच काशी महानगर के पदाधिकारियों ने प्रसिद्ध मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हिंदू जागरण मंच काशी महानगर के पदाधिकारियों द्वारा प्रसिद्ध मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति को सम्मानित किया गया। बता दें कि बद्री प्रसाद प्रजापति मूर्तिकला से काशी का मान बढ़ाए हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई बार अपनी मूर्तिकला में विशेष और प्रख्यात सहयोग के फलस्वरूप सम्मानित भी हुए हैं। इस सम्मानित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संयोजक विकास, युवा टोली प्रमुख नरेंद्र सेठ, दिलीप यादव, दिलीप प्रजापति, मंजीत सोनकर, सौरभ विश्वकर्मा, विशाल सिंह व दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों को बहुत हर्ष उल्लास महसूस हो रहा है। हमारे काशी के, हमारे लक्सा क्षेत्र के निवासी, हमारे बड़े बुजुर्ग बद्री चाचा को हम लोग चाहते हैं हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में भारत रत्न की इनको उपाधि मिले। हम लोग का मान गौरव बढ़ेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बद्री चाचा का भी मान गौरव बढ़ेगा, हम लोग का काशी का गौरव बढ़ेगा। हम लोग अपने मोदी जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारे बद्री प्रसाद प्रजापति जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शुक्रवार को सायंकाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में योग महोत्सव का उद्घाटन हुआ। शुक्रवार को सायं 6 बजे से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में योग महोत्सव का उद्घाटन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक जैन, विख्यात शल्य चिकित्सक पद्मश्री मनोरंजन साहू व पद्मश्री बाबा स्वामी शिवानंद वाराणसी ने दीप प्रज्वलित करके किया। यह महोत्सव हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी, श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महोत्सव में हैदराबाद से पधारे हार्टफुलनेस ट्रेनर ऋषि रंजन ने हार्टफुलनेस शिथिलीकरण तत्पश्चात यौगिक प्राणाहुति की सहायता से ध्यान का अनुभव कराया। हार्टफुलनेस संस्थान के संस्थापक एवं ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल, जिन्हें प्रेम से दाजी कहा जाता है, उनका एक वीडियो दिखाया गया। बलिया से आए हार्टफुलनेस ट्रेनर रत्नेश तिवारी ने सूक्ष्म योग के प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया। इन मुद्राओं से ब्लड प्रेशर, मधुमेह, थायराइड में बहुत ही उपयोगी होता है। बच्चों द्वारा ब्राइटर माइंड्स के प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड फोल्ड दूर स्थित वस्तु की पहचान से लेकर पुस्तक पढ़ने का कार्य किए। अद्भुत प्रस्तुति रही और पूरा जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी द्वारा ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और उन्होंने इस प्रकार के आयोजन करने के लिए हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त प्रयास की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी के जोनल कोऑर्डिनेटर माया सिंह ने मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथिगण व महोत्सव में शामिल बहनों, भाइयों, छात्रों और बच्चों का स्वागत करते हुए उनकी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शामिल नौजवानों ने ध्यान में अद्भुत अनुभव प्राप्त कर उसे उपस्थित लोगों के समक्ष बताया। महोत्सव का संचालन डॉक्टर श्याम नारायण हार्टफुलनेस ट्रेनर तथा डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस तरह के जो आयोजन है उसमें सम्मिलित होकर के उसका फायदा लें, क्योंकि ध्यान करने से चेतना का विस्तार होता है। ध्यान करने से
हमारा विवेक जागृत होता है, हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, सही सोच, सच्ची समझ और जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण पनपता है। श्री साईं धाम अपार्टमेंट में चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह के 5वें दिन नंदोत्सव एवं 56 भोग का आयोजन किया गया। भदौचुंगी स्थित श्री साईं धाम अपार्टमेंट में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन पंडित शिवकांत महाराज ने नंदोत्सव का वर्णन किया। बाल गोपाल की वेशभूषा में आकर्षक ढंग से सजाए गए टोकरी में नन्हे बालक को रखकर उस टोकरी को सिर पर उठाकर पूरे प्रांगण में भक्तों के बीच दर्शन करवाया गया। बाल गोपाल के शिशु स्वरूप को अपने मध्य पाकर भक्तगण निहाल हो गए। पूरे प्रसंग के दौरान कथा मर्मज्ञ शिवकांत महाराज भगवान कृष्ण, उनके पालक पिता नंद और माता यशोदा के वात्सल्य का गुणगान करते रहे। तत्पश्चात भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। कथा के दौरान मुख्य यजमान भाजपा के वरिष्ठ और समाज सेवी संजय गुप्ता सपरिवार उपस्थित रहे। साथ ही वाराणसी बीजेपी के नेतागण तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण इस असीम आध्यात्म के प्रवाह का आनंद लेने हेतु सभा मंडप में उपस्थित थे। कि वो समय कब आएगा जब आप मेरे गोद में आओगे। आज वो समय तो आ गया, लेकिन गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको मारने के बहाने से आई। भगवान कहते पगली, भाव को भाय अनख आलस हो, भाग्य को भाग अनख आलस हो। 5 दिवसीय मां शीतला के संगीत समारोह में चौथी निशा में शुक्रवार को सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने अपने गीतों द्वारा मां के दरबार में हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की चौथी निशा में शुक्रवार की रात दिल्ली के सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पहुंचे। उन्होंने गीतों की प्रस्तुति से मां के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं एक से बढ़कर एक गीत सुनाकर काशीवासियों को झूमने पर विवश कर दिया। शीतला महोत्सव के चौथे दिन महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित मनीष पांडे ने माता शीतला का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पंडित अविनाश पांडे ने मां की आरती उतारी। संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित सुखदेव मिश्र के वायलिन, अंशुमान के सरोद और श्रीकांत के तबले की जुगलबंदी के साथ राग वाचस्पति और दादरा की धुन बजाकर किया गया। गायक मनोज तिवारी ने शीतले त्वम जगत माता श्लोक के साथ देवी गीतों की झड़ी लगा दी। उनकी प्रस्तुति सुनकर काशीवासी झूम उठे। इसके पूर्व महंत और कार्यक्रम संयोजक ने दिल्ली के सांसद का आकर्षक माला और चुनरी उड़ाकर तथा स्मृति चिन्ह और स्मारिका देकर स्वागत किया। उन्होंने लोगों की फरमाइश पर अपने मशहूर गीत बाड़ी शेर पर सवार और निमिया के डार सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। विशाल कृष्णा, संस्कृति शर्मा और श्रेया भट्टाचार्य ने कथक की मनमोहक प्रस्तुति दी। विकास मिश्रा ने जोड़े जोड़े नारियल तोहे चढ़ाई भो, उजाला विश्वकर्मा, मनीष उपाध्याय, सरस्वती कृष्णमूर्ति, अवधेश पाठक, राजन तिवारी, श्रद्धा पांडे ने देवी गीत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अन्य कलाकारों ने भी मां के चरणों में गीतांजलि अर्पित की। जीवन जीने की तरह हो राम की तरह, जीवन जीने की तरह हो राम की तरह, और भक्ति दिल में बसाए हनुमान की तरह। शीतला घाट पे काशी, शीतला घाट पे काशी में जाके शीश झुकाए हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।